आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो कि क्लास 10th का है, प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक है, तो देख लीजिए 2024 से 25 सेशन वालों के लिए प्री बोर्ड जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहा है ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना। अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन भी आप तक पहुंचे तो आप कमेंट कीजिएगा और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, 11 का हो या फिर 12 का हो या फिर 10th का हो, ठीक है, सभी का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए सेक्शन ए खंड ए में आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ, और अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसे भी अगर आप सर्च करते हैं कि क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड बाय विकास सर तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो सेक्शन नंबर ए में है तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है इफ़ द LCM of A and 18 is 36 and the HCF of A and 18 is 2 then A का वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और ये रहा हिंदी में क्वेश्चन, राइट। तो 4 ऑप्शन भी है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ द सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज, तो ये 4 ऑप्शन रहा, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, if the pair of linear equation this and this has non-zero solutions then the value of k, तो k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, if the perimeter of a semicircular protractor is 36 सेंटीमीटर then its diameter is, तो 4 ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.02, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 9:8 देन मीडियन रेशियो मोड इज, ये आपसे पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी ये मिल जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड देयर LCM इज दिस more than their HCF then the product of 2 numbers is, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 10.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 60 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज। ठीक है, तो ये आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है इसमें द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, लिखा हुआ इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स एल्टीट्यूड इज, तो ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 14, लिखा हुआ 2 coins आर टोस्ट सिमल्टेनियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इज, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा हुआ इफ़ एंगल बिटवीन 2 रेडिया ऑफ अ सर्कल इज 100 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दिज 2 रेडिया इज। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें लिखा हुआ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सब्सक्राइब्ड इन द ट्रायंगल इन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 17 है इन द गिवन फिगर ABC, यहाँ पर फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है किसका कि इसमें से कौन सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा
18 इसमें लिखा हुआ ए बी इज अ डायमीटर एंड ए सी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल ए दिया हुआ आपसे 30 डिग्री और डी सी क्या है, टेंजेंट है। तो ए बी ट्रायंगल ए बी सी डी क्या होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका ये रहा, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको अच्छा दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर रहा 19, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको सभी सब्जेक्ट का अपलोड किया, उसको आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और जिसका नहीं है उसका अपलोड किया जा रहा है, इससे पहले अपलोड किया हुआ है SST का, ठीक है, उसको जा कर के देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो ये रहा खंड बी में देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। खंड बी में लिखा हुआ के का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, जबकि लीनियर इक्वेशन के पास इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, या फिर आपको इसको बनाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, और नहीं तो इसको आप बनाइए। इसके बाद चलते हैं, ये रहा हिंदी में क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, ठीक है। ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू इसमें बताना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका 24, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 10A बराबर दिया 3/4 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। देखिए सेक्शन सी में है लिखा हुआ इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। 28 ये रहा विच टर्म ऑफ द AP बी मोर देन 120 मोर देन इट्स 20 टर्म्स। तो ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका ये या तो इसको बनाए, नहीं तो आप इसको बना दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। ये रहा 29 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। रेशियो आपको बताना है इस और इस पॉइंट का। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा प्रूफ करना है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, या फिर आप इसको भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ टेक्स 6 days लेस देन B टू डू अ वर्क इफ़ बोथ A and B वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 4 days, हाउ मैनी डेज विल बी टेक टू फिनिश इट। इसके बाद आगे बढ़ जाए, या फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद 33 ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। और इसके बाद आगे हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, और में करके दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। सेक्शन ए जो है इसमें है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद है ये केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है ये रहा 37 क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको आप देख लीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उनको भी ये वीडियो मिले और वो भी अपना रिवीजन मजबूती से कर सकें, ठीक है। तो और किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी विषय में अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए। और 11-12 में भी आपकी मदद हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।